सनातन गोस्वामी जी मथुरा गए, मधुकरी करते थे और मधुकरी करके पाते थे तो मधुकरी मांगने मथुरा जाए तो एक चौबे जी का घर था, बूढ़ी मैया वहां रहती थी। चौबे जी तो सुधार गए थे, बच्चे थे नहीं, मैया से भिक्षा लें तो मैया भिक्षा देती। एक दिन वो मैया के घर में जो ठाकुर जी थे वो बड़ा लाड़ लड़ाती थी मैया उनसे। उसके मन में चिंता रहती थी कि मेरे बाद इनकी सेवा कौन करेगा, अब शरीर बूढ़ा हो गया, कभी ना कभी मैं चल बसूंगी और ठाकुर जी की देखभाल कौन करेगा। वो बड़ा प्रेम रखती थी प्रभु से। तो स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि सवेरे एक बाबा मधुकरी करने आएगा, उसको दे देना, मैं उसके साथ जाऊंगा। चतुर्भुज जी श्री सनातन गोस्वामी जी भिक्षा करने गए, मैया को याद आ गया, अरे सपने में बाबा के कहा था, वही बाबा है। हाथ जोड़ के कहा, बाबा मेरे ठाकुर जी ले जाओ। सारी घटना सुनाई। उनके हृदय में भी प्रेम तो था ही अद्भुत। उन्होंने कहा, ठाकुर जी मेरे साथ चलना चाहते, बोले ले जाओ। तो ठाकुर जी को लेके आए और लाके वृंदावन में एक टीले पर विराजमान कर दिया। वहीं बाबा की कुटिया थी। बाबा बस मधुकरी मांग के भोजन करते थे, भजन करते थे। एक समय थोड़ा पा लेते थे, बाकी तो भजन में ही रहते थे। अब ठाकुर जी को लेकर आए तो ठाकुर जी उनके साथ प्रकट होकर लीला करते थे। और ठाकुर जी बोले, बाबा थोड़ा हमें भी भोग लगा दिया करो। कि अपने पालोगे? बोले नहीं, बिना भोग के कैसे पालेंगे। तो जो मधुकरी मांग के लाए, ओ बाबा फिर मन में आया कि मधुकरी मांग के लाना है, भोग लगाना ठीक नहीं है, थोड़ा टिक्कड़ बना लिया करूं। तो पहले मधुकरी भोग लगाए, फिर टिक्कड़ बनाने लगे। तो आटा मांग लाते बाबा, बिना नमक का सूखा टिक्कड़ बनाए, अग्नि में सिद्ध करें, ठाकुर जी को रख दें तुलसी पधरा के, अपने पालें, भजन करें। एक दिन कन्हैया प्रकट होकर बोले, बाबा थोड़ा सा इसमें रामरस तो छोड़ दिया करो, एकदम सूखा रहता है, गले से नहीं उतरता। बाबा को लगा ठीक ही कह रहे हैं, अब मधुकरी करने जाऊंगा तो मैं आटे के साथ थोड़ा रामरस भी मांग लाया करूंगा। ब्रजवासियों के घर से भैया आटा लेते, थोड़ा नमक ले आते, रामरस डाल के टिक्कड़ सिद्ध करते, ठाकुर जी को भोग अर्पण करते। ठाकुर जी ने थोड़े दिन पाया, फिर बोले, बाबा आप सब्जी तरकारी ना रखो, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा घी लगा दिया करो, कुछ तो थोड़ा चिकना कर दिया करो कि उतर जाए। इतना सुनते ही बाबा तो बिगड़ गए। बाबा बोले, सुनो ठाकुर जी, हम इसलिए बाबा जी नहीं भाई कि हम तुम्हारे लिए भिक्षा ही करते रहे। अरे आज कह रहे हो घी लगा दो, कल कहोगे मक्खन ले आओ, फिर कहोगे थोड़ा चूरमा बना दो, फिर कहोगे ये कर दो, फिर कहोगे वो कर दो। तो तुम्हारी डिमांड तो मांगे तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो बाबा ये सब हमारे बस का नहीं है। ठाकुर वो बाबा बोले कि ठाकुर जी ये हमारे बस का नहीं है, आप अपने राग भोग की सेवा व्यवस्था अपने आप कर लो। ठाकुर जी बोले, अच्छा हम खुद कर लें? बोले कर लो। बोले ठीक है, तो हम कर लेंगे। अब ठाकुर जी ने क्या किया कि यमुना जी के मार्ग से एक कोई बड़े सेठ व्यापारी अपनी बड़ी सी नौका में कुछ अपना सामग्री लेकर के और आगरा से दिल्ली जा रहे थे या दिल्ली से आगरा आ रहे थे, इस रास्ते चल रहे थे। उनका जो जहाज या नौका थी वो यहां मदन टेर के यहां आकर के अटक गई। उन्होंने बड़ा प्रयास किया पर वो निकले ही नहीं। अब उस समय कोई भीड़ भाड़ तो रहती नहीं थी, कोई तो रहता नहीं था, सुनसान जंगल ही था, बंद था। उन्होंने देखा कि वहां टीले पर एक दीपक जल रहा है, जहां बाबा रहते थे टीला था। तो बोले टीले पर दिया जल रहा है, वहां जरूर कोई होगा, वहां जाके देखता हूं। वो वहां से आए तो टीले पे ठाकुर जी विराजमान। तो कोई तो दिखा नहीं, बाबा तो कहीं मधुकरी में थे, कहीं गए थे, ठाकुर जी विराजे थे। तो सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु यदि मेरा जहाज निकल जाए, मेरी नौका निकल जाए, तो मैं इसमें से आधा धन आपकी सेवा में आपके मंदिर में लगा दूंगा। अब वो जैसे गया वो तुरंत निकल गया। तुरंत निकला तो उसके मन में कुछ पता नहीं कैसा ठाकुर जी ने भाव दिया। तो उन्होंने कहा कि आधा नहीं, अब जितना है वो पूरा ठाकुर जी की सेवा में लगेगा और मैं ठाकुर जी का दिव्य मंदिर बनवाऊंगा।
परिक्रमा में आप लोग जाते हैं, राधा केली कुंज से आगे ठाकुर जी का मंदिर टीले पर है। बहुत सुंदर उन्होंने मंदिर बनवाया, और केवल मंदिर नहीं बनवाया, राग भोग की सब सेवा, ये ठाकुर जी की सेवा की व्यवस्था भी कर गए। और ठाकुर जी बाबा से बोले प्रकट होके, क्यों तुम कह रहे थे अपना इंतजाम कर लो, हमने कर लिया कि नहीं किया? बाबा बोले मैं तो जानता हूं कि तुम कैसे हो। तो ऐसी लीलाएं हमारे ब्रज के ठाकुरों ने संतों के साथ करी हैं। बाद में जब मुगल काल आया तो वही ठाकुर जी फिर चले गए। तो एक तो गोविंद देव जी आपके जयपुर ही पधार गए। राधा रमन जी की कथा आपने सुनी होगी। राधा रमन जी जो है वो शालिग्राम जी के रूप में थे पहले। अच्छा, राधा रमन जी की जो विग्रह हैं वो ऐसे हैं कि उन्हें किसी कारीगर ने नहीं बनाया। मूर्तियां कोई ना कोई कारीगर बनाता है, पर किसी कारीगर ने उनको नहीं बनाया। शालिग्राम जी के रूप में थे। एक सेठ जो है कुछ श्रृंगार सामग्री, पोशाक, वस्त्र लेकर आए और दिया, तो गोसाई जी के मन में आया कि हमारे ठाकुर जी तो शालिग्राम है, अब इनको क्या ही वस्त्र पहनाए, कैसे पहनाए, कहीं स्वरूप में होते तो पहनाते। बोले भैया आप तो वापस ले जाओ, हमारे ठाकुर जी कैसे पहनेंगे। वो सेठ जी तो बड़े भाव से आए थे, पर वापस जाने लगे और इनके मन में थोड़ी पीड़ा सी हो गई, तो रोने लगे। और जाकर ठाकुर जी का पट खोला तो क्या देखा, ठाकुर जी राधा रमन के रूप में विराजमान है। अद्भुत स्वरूप, ऐसी छटा के जिसका क्या कहना। आज भी विराजे हैं। सेठ जी को बुलाया, आओ आओ आओ, देखो तुम्हारे भाग्य से क्या हो गया। वो ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार। कलयुग के भक्तों से भगवान ये नहीं कहते कि अभी तुम अपरिपक्व हो, अभी मिलने का समय नहीं आया, कि अभी तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं आई। भगवान देखते हैं कि कोई भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, उसके साथ लीला करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ अपना अनुभव कराना शुरू कर देते हैं।